जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर्धरी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर्धरी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन प्रभुनते भवन शक्ति यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राम गौर निताई जी की भागवत पुराण की हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Dadati Sapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Utpadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत विषय नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज भागवत पुराण की कथा का 5वां दिवस। कल हमने स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति के विषय में श्रवण किया था। ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। जो बड़े पुत्र थे राजा स्वयंभू मनु के, उनका नाम था प्रियव्रत। ये प्रियव्रत नारद मुनि के शिष्य थे। वन में रहकर भगवान हरि का भजन करते थे। इनकी न तो कोई विवाह में रुचि थी और न ही कोई राजपाट में रुचि थी। ये तो मानो एक तरह से ब्रह्मचारी सन्यासी की भांति नारद जी की आज्ञा से वन में रहकर भगवान की भक्ति करते थे। तो इसलिए स्वयंभू मनु ने अपने छोटे बेटे उत्तानपाद को पृथ्वी का सम्राट बना दिया। उत्तानपाद राजा बने। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव
और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तानपाद को सुरुचि से विशेष प्रेम था और सुनीति के प्रति इतना लगाव उनका नहीं था। एक दिन सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ था और राजा उत्तानपाद उसको बड़ा लाड प्यार कर रहे थे। तो सुनीति के पुत्र उत्तम की भी, सुनीति के पुत्र ध्रुव की भी ये इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में जाकर बैठूं। और जैसे ही वो पिता की गोद में बैठने के लिए बढ़े तो सुरुचि जो ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, सुनीति से ईर्ष्या रखती थी और सुनीति के पुत्र ध्रुव से भी ईर्ष्या रखती थी, उसने ध्रुव से कहा सबके सामने, राजा उत्तानपाद को सुनाते हुए ध्रुव से कहा कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुमको राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तुम छोटे से बालक हो, इन बातों को नहीं जानते हो, नादान हो, इसलिए राजा की गोद में बैठना चाहते हो। फिर भी तुम्हारी अगर इच्छा है राजा की गोद में बैठने की, राजा के आसन पर बैठने की, राज सिंहासन पर बैठने की, सुरुचि ने सोचा आज राजा की गोद में बैठेगा, कल को राज सिंहासन पर बैठेगा। तो उसने कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा है पिता की गोद में बैठने की, तो एक काम करो, तुम भगवान हरि की आराधना करो। जब भगवान हरि तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे ये वर मांगना कि मुझे सुरुचि के पुत्र के रूप में जन्म दो। जब तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लोगे, तब तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बन जाओगे। अर्थात पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मरना होगा। मरने के पश्चात मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तब तुम राजा की गोद में बैठ आओगे। उत्तानपाद सुरुचि से कुछ विशेष ज्यादा स्नेह करते थे, इसलिए कहीं उनको ये सब बातें अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन कहीं सुरुचि रूठ न जाए इसलिए उन्होंने सुरुचि से कुछ नहीं कहा और ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया। पिता के रूप में तो फिर प्रजा को क्या न्याय देंगे। सुरुचि के इन कड़वे वचनों को जब ध्रुव ने सुना तो उनकी दशा उस प्रकार से हो गई जैसे कोई व्यक्ति सांप को डंडे से मारे या सांप के ऊपर अपना पैर रख दे तो सांप कितना क्रोध में आ जाता है, फुफकारने लगता है। उसी प्रकार से ध्रुव जो है, बेटा एक करताल थोड़ी सी दूर रख लो, तो उसी प्रकार से ध्रुव जो है वो भी क्रोधी सांप की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे और वे अपनी माता सुनीति के पास आ गए। माता सुनीति ने देखा कि मेरा बालक ध्रुव बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है, तो उसको अपनी गोद में ले लिया। पिता ने तो अपनी गोद में नहीं बिठाया, लेकिन सगी मां सुनीति ने उसको बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया और महल की दासियों ने
और बहुत रोने लगी। सुरुचि के ये जो वाक्य हैं ये उचित नहीं थे, क्योंकि ध्रुव भी तो राजा उत्तानपाद का पुत्र है, उसका भी उनकी गोद में बैठने का उतना ही अधिकार है जितना उत्तम का अधिकार है। लेकिन सुरुचि के अंदर ईर्ष्या थी, इसलिए उसने बहुत कड़वे वचन जो है वो कहे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वाणी की तपस्या के बारे में। वाणी की तपस्या का सबसे पहला अंग बताते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम चैव बाणमयम तपो उच्यते। वाणी की तपस्या में सबसे पहली बात क्या बताते हैं? अनुद्वेगकरम वाक्यम। व्यक्ति को ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए जो दूसरे के हृदय में उद्वेग उत्पन्न करे, दूसरे के हृदय में दुख उत्पन्न करे। ये तपस्या है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? किसी का मजाक उड़ाने में, किसी पे तंज कसने में कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे सामने वाले के हृदय को कष्ट होता है। लेकिन वाणी की तपस्या क्या है कि ऐसे बोलो कि किसी को सामने वाले के हृदय को चोट न लगे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, इसका मतलब ये नहीं कि चापलूसी करो, सत्य वचन बोलो। प्रिय, ऐसे वचन बोलो जो सामने वाले को प्रिय लगे। हितम, और परिणाम में भी उसका हित करने वाले। ये वाणी की तपस्या कही गई है। तो सुनीति ने ध्रुव से कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं जानती हूं, लेकिन तुम इस विषय में सुरुचि में कोई दोष मत देखना। ये एक आदर्श मां है। जो जीवन में जो सुख दुख पाते हैं वो हमने अपने कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं जिसके कारण हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हमें अपमान मिलता है, कभी हमें सम्मान मिलता है। भागवत पुराण में भी कहा गया कर्मणा देव नेत्रन जंतुर देहो उपतये। व्यक्ति को कर्मों के अनुसार सुख दुख, मान अपमान, गरीबी अमीरी, ये सारी परिस्थितियां अपने किए की ही प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, तुम्हारे पिता उत्तानपाद तो मुझे पत्नी क्या अपनी दासी कहने में भी शर्म करते हैं। उनका स्नेह सुरुचि से बहुत ज्यादा है। मेरे को जो तुमको आज कष्ट प्राप्त हुआ बेटा ध्रुव, वो इसलिए हुआ कि तुमने मुझ जैसी दुर्भाग्नि की कोख से जन्म लिया है। अगर तुमने सुरुचि की कोख से जन्म लिया होता तो आज तुमको अपमानित नहीं होना पड़ता, क्योंकि सुरुचि जो है अपने पति की, मेरे पति की प्रिया है। लेकिन सुरुचि ने एक बात बहुत अच्छी कही कि तुम भगवान हरि की आराधना करो। जीवन में हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, और कई बार हमसे अच्छी बातें कहते हैं, कई लोग हमसे बुरी बातें कहते हैं। कुछ लोग
ऐसे होते, कुछ अच्छी बातें भी कहते, कुछ बुरी बातें भी कहते। लेकिन भक्त क्या होता है? सारग्राही होता है। उसमें से अच्छी बातों को रख लेता है, बुरी बातों को छोड़ देता है। तो सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव, तुम सुरुचि के प्रति, अपनी सौतेली मां सुरुचि के प्रति कोई ईर्ष्या मत रखना। लेकिन जो उसने कहा कि भगवान हरि की आराधना करो, उसने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान हरि की आराधना करके तुम्हारे परदादा ध्रुव के पिता उतानपाद के पिता स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पिता कौन? ब्रह्मा जी। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस संसार का सबसे जो ऊंचा लोक है वो ब्रह्मलोक है। तुम्हारे परदादा ने उन्हीं श्री हरि की आराधना करके ब्रह्मा जी का पद प्राप्त किया। इस संसार का सबसे ऊंचा जो पद है वो ब्रह्मा जी का पद है। और उस पद को चलाने के लिए जो शक्तियां हैं वो भी भगवान श्री हरि की आराधना करके ही प्राप्त की है। तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु को भी जो पूरी पृथ्वी का राज्य मिला, स्वर्ग का ऐश्वर्य मिला, मोक्ष का सुख मिला, वो सब भगवान हरि की उन्होंने यज्ञों के द्वारा आराधना की। तो तुम भी, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी अगर तुम भगवान हरि की आराधना करोगे। उन हरि की आराधना तो सभी बड़े बड़े देवता करते हैं, यहां तक कि लक्ष्मी जी भी, जिनकी कृपा कटाक्ष को पाने के लिए बड़े बड़े देवता बड़े बड़े नियमों का पालन करते हैं, वह लक्ष्मी जी भी उन्हीं भगवान श्री हरि की सेवा करती है, आराधना करती है, भक्ति करती है। तो तुम भी अगर समस्त कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, तो उन भगवान हरि का आश्रय लो। सुनीति ने देखो कितना अच्छा उपदेश दिया। उसने कहा कि सुरुचि के प्रति, हालांकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम उसके प्रति किसी प्रकार की नेगेटिव, नकारात्मक भावना मत रखना। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान हरि पर भरोसा करो, भगवान हरि की शरण ग्रहण करो। तो उत्तानपाद ने तो अच्छे पिता का रोल नहीं निभाया, लेकिन माता सुनीति ने एक आदर्श माता का रोल निभाया। नहीं तो कोई माँ ऐसी भी हो सकती है, अरे उसने तुम्हारे को ऐसा कहा, तुम भी जाओ उसके साथ लड़ाई झगड़ा करो, तुम भी उसके साथ मारपीट करो। लेकिन सुनीति इस प्रकार की माँ नहीं है। तो ये जो भागवत का जो ज्ञान है, ये वास्तव में ये हमें हमारी जो बुराइयां हैं उनकी ओर संकेत करता है। हम में अगर उत्तानपाद के, सुरुचि के बुरे अवगुण हैं, तो हमें उन अवगुणों को दूर करना चाहिए और सुनीति के जो सुंदर गुण हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जब ऐसा सुनीति ने अपने पुत्र को सलाह दी, तो ध्रुव समझ गए कि अब मैं ये क्या प्राप्त करना चाहता हूं, अब मुझे क्या प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो भगवान हरि की आराधना है। वो उस नगर का त्याग कर, राजधानी का त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। सोचा कि मैं अपना जो लक्ष्य है वो भगवान हरि की आराधना करके प्राप्त करूंगा, किसी गलत तरीके से अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करूंगा। आज के समय में
लोग अपने लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए चाहे कैसा भी मार्ग क्यों न चुनना पड़े, चोरी, डकैती, झूठ, फरेब, उसकी शरण लेते हैं। लेकिन ध्रुव ने अपना जो लक्ष्य बनाया उसको प्राप्त करने के लिए अपनी माता के कहे अनुसार भगवान हरि की शरण लेने का निर्णय किया, और उसके लिए वो वन की ओर जब प्रस्थान करने लगे तो नारद मुनि ने ये सब देखा, नारद मुनि ने ये सब सुना। नारद जी जो है वो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। जब भी वे किसी जीवात्मा को देखते हैं कि ये भगवान हरि की शरण लेना चाहता है, भगवान हरि की भक्ति करना चाहता है, तो उसके लिए नारद जी व्यवस्था करते हैं। तो इस ध्रुव जी के केस में, ध्रुव जी की स्थिति में नारद जी खुद वहां पधारते हैं। एक चीज और हम देखते हैं कि राजा उत्तानपाद जो ब्रह्मा जी से कितने करीब है, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद भी सहन नहीं कर सकते। इसने सुरुचि, अपनी सौतेली मां सुरुचि की कही बातों को अपने हृदय में बिठा लिया है। अब ये भगवान हरि की आराधना करने निकला है, मैं इसके संकल्प की परीक्षा लेता हूं कि ये वास्तव में भगवान हरि की आराधना करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। तो परीक्षा लेने के लिए नारद जी ने क्या किया, ध्रुव से कहा कि बेटा अभी तो तुम्हारी खेल कूद की उम्र है, तुम छोटे से 5 साल के बालक हो। छोटे बालकों का भला क्या अपमान हो सकता है, उनका क्या सम्मान हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई फटकार भी देता है, कभी कोई उनकी अच्छी बातें कह देता है, तो छोटे बच्चे जो है उन बातों को दिल में नहीं रखते। थोड़ा बहुत उनको डांट फटकार दिया जाए तो रो देते हैं, लेकिन बाद में वो सामान्य हो जाते हैं। तो तुम छोटे से बालक हो, तुम्हारा अपमान नहीं हो सकता है। तो इस पे मानो ध्रुव ये कहे कि नहीं नहीं, मेरा अपमान हुआ है, मैं मान रहा हूं कि मेरा अपमान हुआ है। तो इस पे नारद जी ने कहा कि जीवन में जो भी हमें मान सम्मान सुख दुख मिलता है वो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। तो तुम जो तुमको अपमान हुआ है उसको अपने कर्मों का फल मानकर तुम सहन करना सीखो। तुम ये जो अपनी माता के उपदेश से भगवान हरि की आराधना करने निकले हो, ये हरि की आराधना करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी लोग अनेकों जन्मों तक तो यही नहीं समझ पाते हैं कि भगवान हरि की आराधना कैसी करनी चाहिए, उनकी आराधना का मार्ग क्या है। इसलिए मैं कहता हूं तुम घर लौट जाओ, और अगर तुमको भगवान हरि की आराधना फिर भी करनी है तो जब तुम बड़े हो जाओगे, थोड़ा परिपक्व हो जाओगे, तब तुम भगवान हरि की आराधना कर लेना। इस प्रकार से जब नारद ने ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए, जो सामान्य है, जो नीति की जो बातें होती है, लोक नीति की बातें होती है, जब ध्रुव से कही तो ध्रुव ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि हे भगवान, आपने जो मुझे उपदेश दिया सहनशीलता का, आत्मसंतुष्टि का, शांति का, ये कड़वे वचन बाण की तरह है, तीर की तरह, वो मेरे हृदय में
प्रवेश कर चुके हैं, घुस चुके। बाण उसके सामने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाए तो बाण को फिर निकाल, हृदय में जब प्रवेश कर जाते हैं तो उनको निकालना आज तक न मेरे पिता ने प्राप्त किया, न मेरे दादा स्वयंभू मनु ने प्राप्त किया है, न मेरे परदादा ब्रह्मा ने प्राप्त किया है, और जो आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप हाथ में वीणा लेकर सर्वत्र सूर्य की भांति भ्रमण करते रहते हैं, तो आप कृपया करके मुझे उस मार्ग के विषय में बताएं जिस पे चलकर मैं अपने इस लक्ष्य को। तो उस समय नारद जी ने ध्रुव से कहा कि पुत्र ध्रुव, तुम्हारी माता कि तुम भगवान हरि की भक्ति करो, और भगवान हरि की भक्ति कैसे करनी है आप मुझसे सुनो। तुम सबसे पहले तो भगवान हरि की नित्य निवास स्थली मधुबन और भगवान हरि को प्रणाम करना, आसन पर बैठना, आसन पर बैठने के पश्चात तुम प्राणायाम करना, रेचक, पूरक, कुंभक। पूरक का मतलब होता है सांस खींचना, रेचक का कि भगवान हरि मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने अपने गले में फूलों की माला पहन रखी है, उन्होंने अपनी भुजाओं में दनी को धारण कर रखा है, चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण किया हुआ है, गले में कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है। इस प्रकार से तुम भगवान हरि का, विशेष करके तुम भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल और उनकी स्नेह भरी दृष्टि का ध्यान करना। दिया ध्रुव को जपने के लिए कि इस मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना करना, और वन में जो कुछ उपलब्ध है, जो पत्ते उपलब्ध है, जो फल उपलब्ध है, जो जल उपलब्ध है, तो मिल जाए उसके अनुसार तुम भगवान हरि की आराधना करना। वन में जो सामग्री मिलेगी उस शहरों से तो अलग होगी, तो इसलिए जो कुछ मिल जाए उसके, तो तुमको वन में जिस प्रकार से भी भगवान की मूर्ति उपलब्ध हो जाए, 8 प्रकार की मूर्तियां शास्त्रों में बताई गई है, भागवत पुराण में बताई गई है। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्यच सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। पहली है शैली। शैली का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे बालू होती है, उससे कुछ मूर्ति बना लेते हैं। सेकती मनोमयी, मन में ही कोई मूर्ति बना लेना भगवान की। मणिमयी, मणि की आह्वान करके तो भगवान हरि की आराधना करना। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको ही मूर्ति बनाकर तुम भगवान हरि की आराधना करना। और उनको जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने वर्णों के अंदर जो कुछ उपलब्ध होता है उस प्रकार का तुम उनको भोग आदि लगाना। भगवान हरि बहुत जल्दी
संतुष्ट हो जाते हैं। और जब प्रेम से उनकी सेवा की जाती है तो भक्त के भाव को वो और अधिक बढ़ा देते हैं। तुम जब इस प्रकार से उनकी सेवा करोगे तो भगवान हरि प्रसन्न हो जाएंगे और जो तुमको चाहिए वो तुमको वर दे देंगे। लेकिन नारद जी ने कहा ध्रुव से कि मैं इतना कहूंगा कि तुम भगवान हरि की आराधना बिना किसी इच्छा से करना। हालांकि तुम्हारे हृदय में सबसे ऊंचा पद, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं तुमको सलाह ये दूंगा कि तुम भगवान हरि की जो आराधना है केवल उनको प्रसन्न करने के लिए करना, किसी सांसारिक कामना से मत करना। ऐसा उपदेश देकर नारद जी ने जब इस प्रकार का उपदेश किया तो ध्रुव जी जो है उनकी नारद जी की परिक्रमा करके वन की ओर प्रस्थान उन्होंने कर दिया। और जिस प्रकार से नारद जी ने उपदेश दिया उस प्रकार से वो भगवान हरि की आराधना वन में करने लगे। सबसे पहले तो वो जो मधुवन पहुंचे तो मधुवन पहुंचकर, मथुरा पहुंचकर उन्होंने यमुना नदी के पवित्र जल में स्नान किया। रात्रि में उपवास करके अपने आप को पवित्र किया और फिर भगवान हरि की भक्ति ध्यान करना आरंभ किया। उस समय भक्ति करते हुए, भगवान हरि का ध्यान करते हुए उन्होंने क्या खाया क्या पिया उसके विषय में बता रहे हैं कि पहले महीने जब उन्होंने ध्यान करना, भक्ति करना आरंभ किया तो पहले महीने उन्होंने क्या खाया। हर तीसरे दिन वो केवल वन में जो कैथ और बेर के जो फल हैं, हर तीसरे दिन केवल वही खाते थे, भोजन करते थे फलों का, वो भी हर तीसरे दिन। दूसरे महीने में वो हर छठे दिन क्या खाने लगे, सूखी घास और वृक्षों से जो पत्ते गिर जाते हैं उन पत्तों को खाना आरंभ किया हर छठे दिन। तीसरे महीने हर 9वें दिन केवल जल पर वो रहने लगे और चौथे महीने में वो हर 12वें दिन केवल वायु ग्रहण करते थे। 11 दिन तक वायु ग्रहण नहीं करते थे। जो हम सांस प्रतिशत लेते हैं वो 11 दिन बाद 12वें दिन ही वो सांस लेने लगे। और 5वें महीने तो उन्होंने उस प्राण, उस वायु का भोजन भी त्याग कर दिया। ये जो वायु हम ग्रहण करते हैं ये भी एक भोजन माना गया। तो एकदम निराहार वो रहने लगे। जब इस प्रकार से वो भगवान हरि की तपस्या के द्वारा तीव्र आराधना करने लगे तो उन्होंने भगवान हरि को अपने हृदय में धारण कर लिया। जब भगवान हरि उनके हृदय में धारण हो गए तो उनका, ध्रुव जी का वजन इतना बढ़ गया और उस समय ध्रुव जी एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना कर रहे थे। तो ध्रुव जी का वजन इतना बढ़ गया कि जो पूरी पृथ्वी है वो एक साइड से थोड़ी झुक गई, पूरी पृथ्वी को झुका दिया एक पैर से, क्योंकि भगवान हरि उनके हृदय में स्थापित हो चुके थे और समस्त ब्रह्मांड, समस्त सब कुछ तो भगवान हरि के अंदर विराजमान है और भगवान हरि अब उनके हृदय में थे तो उनका वजन इतना बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी झुक गई। और ऐसे लग रहा था मानो कोई हाथी जैसे किसी बहुत बड़ी नौका में चढ़ जाए और वो चलने लगे तो वो जो नौका है, नाव है, कभी दाईं तरफ हिलती है, कभी बाईं तरफ हिलती, कभी दाईं तरफ झुक जाती है, कभी बाईं तरफ झुक जाती है। ऐसी स्थिति पृथ्वी की हो रही थी। और ध्रुव जी ने क्योंकि सांस रोक ली थी, ध्रुव जी ने सांस रोक रखी थी
और अपने जो 9 के 9 द्वार थे उनको अवरुद्ध कर दिया था, बंद कर दिया था। तो उसके कारण क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड की वायु सांस रुक गई। ऊपर स्थित स्वर्ग के देवता भी सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आज ये पहली बार हो रहा है कि समस्त लोगों की सांस रुक गई है। आज तक ऐसा दृश्य हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन इसका कारण हमें पता नहीं है। कृपया करके शीघ्र ही आप कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो सारे के सारे प्राणी मर जाएंगे। जैसे कोरोना में हुआ था ना, ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रहे थे लोग। तो भगवान अगर ये वायु बंद कर दे तो एक क्षण भी मुश्किल हो जाएगा जीवित रहना। तो भगवान हरि ने देवताओं से कहा कि मेरा भक्त ध्रुव तपस्या के द्वारा मेरी भक्ति कर रहा है, उसने सांस रोक रखी है अपनी, इसलिए आप सबकी सांस रुक चुकी है। मैं जाकर उसकी तपस्या को रोकता हूं, उसको प्रसन्न करता हूं, आपकी समस्या का शीघ्र ही निवारण हो जाएगा। यह सुनकर देवता गण निश्चिंत हो गए और वे अपने अपने लोकों में चले गए। और भगवान हरि अब अपने भक्त को दर्शन देने अथवा अपने भक्त का दर्शन करने के लिए मधुवन आए। मधुवन में ध्रुव उस समय हृदय में भगवान हरि का ध्यान कर रहे थे। बिजली के जैसे चमकता हुआ स्वरूप उसके ध्यान में ध्रुव निमग्न थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बहुत आनंद उनको मिल रहा था भगवान हरि का ध्यान करते हुए। भगवान हरि का हृदय में दर्शन कर रहे थे। जैसा हमने उस दिन सुना था ना कि नारद जी ने हृदय में भगवान का दर्शन किया तो उनको कितने आनंद की प्राप्ति हुई। तो वैसा ही आनंद जो है ध्रुव जी उसका आस्वादन कर रहे थे। और भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर जब वहां आए तो उस समय हृदय से भगवान हरि का जो दर्शन है वो ओझल हो गया। भगवान हरि जो है उनके हृदय से, ध्रुव जी के हृदय से अप्रकट हो गए, जैसे नारद जी के हृदय से अप्रकट हो गए थे। तो ध्रुव जी को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि भगवान का जिसने एक बार दर्शन कर लिया हो फिर वो भगवान के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। उसको और कुछ भाता ही नहीं है, और कुछ वो देखना ही नहीं चाहता। जब तक संसार की दूसरी चीजों को हम देखना चाहते हैं, इसका अर्थ है हमने आज तक कभी भगवान का सही रूप में दर्शन किया ही नहीं है। एक बार भी उनका दर्शन हो जाए तो फिर और कुछ देखने का मन ही नहीं करेगा। इतना आनंद जो है ध्रुव जी को मिल रहा था। तो उस समय ध्रुव ने, अब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था हृदय में, तो ध्रुव ने क्या किया, अपनी आंखें खोली। और जैसे ही आंखें खोली, जिनका हृदय में ध्यान कर रहे थे वही भगवान हरि गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने वहां खड़े हुए थे। भगवान हरि का दर्शन करके ध्रुव जी आनंद में लोटपोट हो गए। वे भगवान हरि को दंडवत प्रणाम करने लगे और ऐसा मानो, ऐसा भगवान हरि को ऐसे देखने लगे
मानो वे अपने नेत्रों से उनको पी ही जाएंगे, मुख के द्वारा उनका चुम्बन कर लेंगे और हाथों के द्वारा उनका आलिंगन कर लेंगे। इस प्रकार से वो भगवान हरि का दर्शन करने लगे। अब ध्रुव 5 साल के बालक थे। जब भगवान हरि का इतना सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ तो उन्होंने विचार किया कि मुझे भगवान हरि की स्तुति करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा में कुछ कहना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ध्रुव को भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्होंने कोई वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं थे। तो ये स्तुति करना चाहते थे, लेकिन स्तुति में क्या कहे। भगवान हरि सबके हृदय में विराजमान है, ध्रुव के भी हृदय में विराजमान है, और वो तो ध्रुव के सामने विराजमान थे। तो वे समझ गए ध्रुव की मनोस्थिति को, और उस समय उन्होंने अपना जो शंख है, जिसको वेदात्मक शंख कहा जाता है, सारे वेदों का जो ज्ञान है भगवान के शंख में है, तो उन्होंने अपना वो शंख, वेदात्मक वेद में जो शंख है, वो ध्रुव के गाल को स्पर्श करवा दिया। और जैसे ही गाल को स्पर्श कराया, ध्रुव को सारा तत्व ज्ञान, भगवान से संबंधित, जीवात्मा से संबंधित वो ज्ञान जो है उनके हृदय में प्रकट हो गया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का संचार किया था। सृष्टि जब हो रही थी, ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके थे, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं था। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जैसे ज्ञान का संचार किया, उसी प्रकार से केवल शंख का स्पर्श करवाने मात्र से उनको सारे वेद शास्त्रों का भगवान के विषय में ज्ञान हो गया। और अब वो भगवान की स्तुति करते हुए सबसे पहले कहने लगे, हे भगवान, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, या आपने अपनी शक्ति के द्वारा मेरी सोई हुई जो वाणी है उसको जागृत कर दिया है। भगवान की सेवा में जब तक हमारी इंद्रियां नहीं लगती हैं तो हमारी इंद्रियां सोई हुई मानी जाती हैं, और जब वही इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो वो इंद्रियां जागृत अवस्था में मानी जाती हैं। तो आज तक मेरी इंद्रियां केवल सोती रही, आज आपकी कृपा से मेरी जो वाणी है, मेरे हाथ हैं, मेरे कान हैं, मेरे नाक हैं, वो सब जागृत हो उठे हैं, और इस वाणी के द्वारा मैं आपका गुणगान कर रहा हूं। और ये गुणगान जो है मैं कर रहा हूं आपकी द्वारा दी गई शक्ति के कारण ही कर रहा हूं। हम भगवान की जो सेवा करते हैं, उस सेवा को करने का जो सामर्थ्य है वो भी हमें भगवान से ही प्राप्त होता है। हम तो केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा कर सकते हैं। जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं तो वो फिर हमें समर्थता प्रदान करते हैं, सामर्थ्य बल प्रदान करते हैं। तो सेवा हम जब करते हैं तो ये बल जो हमको प्राप्त होता है, ये भगवान से प्राप्त होता है, ये हमारा अपना बल नहीं होता है। तो कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है कि नहीं, देखो मैं उससे अच्छी सेवा कर लेता हूं। अरे उसको तो कुछ करना नहीं आता है। ये बल जो हमारे अंदर है वो हमारा अपना बल नहीं है, ये भगवान हरि का दिया हुआ बल है। इसको वो प्रदान भी कर सकते हैं जब जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो, और जिससे वो सेवा लेना चाहे, और कभी वापिस भी उससे ले सकते हैं। इसलिए कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि अरे मेरे को उससे बहुत अच्छी सेवा आती है, मेरे को ये आता है, गाना आता है, बजाना आता है, मुझे प्रवचन करना आता है, मुझे रसोई बनानी आती है, मैं उसको तो कुछ नहीं आता। ऐसा कभी हृदय के अंदर अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी शक्ति प्राप्त होती है भगवान की दी हुई शक्ति। वही भगवान जब
भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं, भक्तों की इंद्रियों में प्रवेश करते हैं, तो वो इंद्रियां उनकी सेवा में लग जाती हैं। और वही भगवान जब अभक्तों की इंद्रियों में प्रवेश करते हैं तो वही जो इंद्रियां हैं वो संसार की सेवा में लग जाती है। तो चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, दोनों को कुछ भी कार्य करने के लिए जो बल प्राप्त होता है वो भगवान से ही प्राप्त होता है। हे भगवान, आपकी भक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है वो तो अनंत समुद्र के समान है। उसके सामने तो जो निराकार मुक्ति का जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, वो भी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। जब ब्रह्मानंद ही उसके सामने, निराकार मुक्ति का आनंद ही आपकी भक्ति के आनंद के सामने एकदम तुच्छ पड़ जाता है, तो फिर संसार का जो सुख है, जो पृथ्वी में प्राप्त है, स्वर्ग आदि में प्राप्त है, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है उसके सामने। क्योंकि स्वर्ग आदि का जो सुख है, इस पृथ्वी का जो सुख है, वो ब्रह्मानंद के सामने बिल्कुल तुच्छ पड़ जाता है। और ब्रह्मानंद जो है भगवान की भक्ति के आनंद, भगवान की भक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है उसके सामने तुच्छ पड़ जाता है। तो मेरी इच्छा है कि मुझे, ध्रुव भगवान से कह रहे, भगवान का दर्शन करके, कि मेरी इच्छा क्या है कि मुझे आपके भक्तों का दर्शन प्राप्त होता रहे, मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे, जिससे कि मैं उनके संग में आपकी लीलाओं का, आपके नाम का श्रवण कर सकूं और उस अमृत, आपका जो लीला अमृत है, आपका जो नामामृत है, उसका आस्वादन करके मैं ऐसा उन्मत्त हो जाऊं, ऐसे नशे में आ जाऊं कि मैं इस भीषण संसार सागर को पार कर सकूं और मुझे ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक रिश्ते हैं, इन सब को मैं भूल जाऊं, इनका स्मरण ही मुझे न रहे। हे भगवान, अज्ञानी लोग ही केवल आपको सामान्य जीव मान बैठते हैं। आप सामान्य जीव नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो सामान्य लोग श्री कृष्ण को क्या मान बैठते हैं कि ये तो सामान्य व्यक्ति है हमारी। लेकिन ध्रुव ने कहा कि भगवान, जीवात्मा में और आप भगवान परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। जीव जो है, हम सब जो जीव है वो क्या अंश है, आप अंशी हैं। हम बद्ध हैं, आप मुक्त हैं। हम अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हम 3 गुणों के अधीन हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 रस्सियों के द्वारा बंधे हुए हैं। आप जो है इन 3 गुणों के स्वामी हैं। आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, आपके आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। हम भी आपके अंश हैं, लेकिन हम भौतिक शरीरों को ग्रहण कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं। हम अपने कर्मों के अधीन होकर जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन आप कर्म के अधीन नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। तो आप जो है, हम जैसे अभक्तों पर भी बहुत बड़ी कृपा करते हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हम जैसे जो अभक्त हैं उन पे भी बड़ी कृपा करते हैं। हम जैसे अज्ञानी जीव आपकी शरण लेते हैं, किसी सांसारिक कामना से आपकी सेवा करने के लिए आपकी शरण नहीं लेते हैं। तो भी जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को
उसके द्वारा सेवा न किए जाने पर भी अपना दूध भी पिलाती है और साथ ही साथ जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा सेवा न किए जाने पर भी आप क्या करते हैं, हमें अपने चरणों का, हमें अपने प्रेम का आस्वादन भी करवाते हैं और साथ ही साथ संसारिक जो कामनाएं हैं, जो भक्ति में जो विघ्न है, उनसे हमारी रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव जी ने बहुत लंबी जब स्तुति की, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, तो उस स्तुति को सुनकर भगवान श्री हरि ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुमको ध्रुव लोक प्रदान करता हूं। वह ध्रुव लोक जो आज तक न तुम्हारे पिता ने प्राप्त किया है, न तुम्हारे दादा ने प्राप्त किया है, न तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने प्राप्त किया है। बाकी सारे जो लोग हैं, सप्त ऋषि हैं, वो इस ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, ध्रुव लोक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तुम्हारे पिता उत्तानपाद जब राज्य का त्याग कर वन में चले जाएंगे भक्ति करने के लिए मेरी, तो उस समय तुम पृथ्वी के सम्राट बनना। 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी का राज्य करना और राज्य करते हुए तुम बड़े बड़े यज्ञों से मेरी आराधना करना। ये भगवान हरि ध्रुव को कह रहे हैं। और फिर जब तुम 36,000 वर्ष तक राज्य कर लोगे, मेरी खूब आराधना कर लोगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लोगे, उसके पश्चात 36,000 वर्षों के पश्चात तुम मेरे इस ध्रुव लोक को प्राप्त कर लोगे। इस ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता है। बाकी अन्य इस ब्रह्मांड के जितने भी लोक हैं, उन सबका नाश हो जाता है, लेकिन ध्रुव लोक का कभी प्रलय होने पर भी ध्रुव लोक का नाश नहीं होता, क्योंकि ये जो ध्रुव लोक है, ये मेरा अपना लोक है। मैं तुमको वह लोक प्रदान कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्या है, तुमको 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करना होगा। तो उस समय ध्रुव ने जब ये सब बातें भगवान की सुनी कि तुमको पृथ्वी का 36,000 वर्ष तक राज्य करना होगा, तो ध्रुव मन ही मन पछताने लगे। वो अपनी सौतेली मां सुरुचि के वाक्यों से दुखी होकर भगवान हरि की आराधना करने के लिए आए थे, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य वो चाहते थे। लेकिन भगवान की भक्ति करते करते, नारद जी के उपदेश से भगवान की भक्ति करते करते ध्रुव का हृदय शुद्ध हो गया था। अब उनके भीतर, ध्रुव के हृदय के भीतर किसी राज्य को प्राप्त करने की कोई कामना ही नहीं रही। सांसारिक कामना से ध्रुव ने भगवान का आश्रय लिया, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त के निर्देशन, नारद मुनि जी के निर्देशन में भक्ति करते करते राज्य की कोई कामना ही नहीं रही। सारी कामनाएं खत्म हो गई, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए उनको वह आनंद प्राप्त हुआ जो राज्य आदि के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, विषयावि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसं वर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमको हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देते हैं। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलता है तब तक लोअर टेस्ट के पीछे भागते हैं। तो भगवान की भक्ति रूपी इनको उच्च प्रकार का रस, उच्च प्रकार का आनंद मिल गया था।
अब राज्य का आनंद उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ध्रुव ये पश्चाताप करने लगे कि मैंने, हे भगवान, मैंने जो आपकी आराधना की वो संसारिक कामना से आपकी आराधना की। स्थानो विलासी तपसी स्थितो हम त्वाम देव मुनिंद्र भूयम। हे भगवान, मैंने तो कांच को प्राप्त करने के लिए आपकी आराधना की, लेकिन मुझे क्या हुआ? आप जैसा हीरा मिल गया। आप बाजार में देखेंगे छोटे छोटे कांच जो होते हैं उसके तो बहुत व्यापारी होते हैं, लेकिन हीरे के व्यापारी बहुत कम होते हैं। कहां कांच का मूल्य और कहां हीरे का मूल्य। तो मैंने कांच को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपकी कामना, आपकी भक्ति की, आपका आश्रय लिया, लेकिन मुझे तो आप प्राप्त हो गए। अब मुझे किसी प्रकार के राज्य की कोई कामना नहीं है। लेकिन मेरा हृदय इस बात से दुखी हो रहा है अब कि आप मुझे अपने साथ अपने धाम में नहीं लेके गए। 36,000 वर्ष तक मुझे इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, पृथ्वी का राज्य करना पड़ेगा। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपने मुझे ये राज्य क्यों प्रदान किया है? क्योंकि मैं इस कामना से आपके पास आया था। वो मेरी कामना कैसी है? जैसे कोई व्यक्ति किसी सम्राट के पास जाए और उससे क्या मांगे कि मुझे चावल का जो छिलका होता है ना, वो मुझे दे दो। तो ये संसारिक कामनाएं जो है आपकी भक्ति के सामने चावल के छिलकों के समान है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो आपकी शरण में आकर भी मैंने संसारिक वस्तु की कामना की, लेकिन आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे द्वारा नश्वर वस्तु मांगे जाने पर भी मुझे अपना नित्य धाम ध्रुव लोक प्रदान कर दिया है। अब लेकिन उससे पहले 36,000 वर्ष तक मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा। इसके लिए ध्रुव पछता रहे थे, क्योंकि भगवान के बिना एक एक क्षण जो था उनको भारी पड़ रहा था। वो सोच रहे थे कि अब तो हम भगवान के साथ में ही रहेंगे, उनकी लीलाओं में भाग लेंगे, लेकिन 36 वो ध्रुव लोक में जब जाएंगे तब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन 36,000 वर्ष तक अब जो उनको राज्य करना है वो भारी लग रहा था। पूरी पृथ्वी का जो राज्य है वो भारी लग रहा था उनको। तो इस प्रकार से बड़े दुखी हृदय में हुए और पश्चाताप कर रहे थे। और भगवान हरि जब अप्रकट हो चुके थे, उसके पश्चात ध्रुव के हृदय में अब किसी प्रकार का द्वेष किसी के प्रति नहीं रहा। न तो अपनी सौतेली मां सुरुचि के प्रति रहा, अब उनके हृदय में न किसी प्रकार की कोई नेगेटिव भावना अपने पिता के प्रति रही। तो उन्होंने जब इस प्रकार से उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, तो उन्होंने अपने पिता के नगर में जाने का निर्णय किया। तो अपने पिता के नगर में जब वो आने लगे और उत्तानपाद को पता चला कि मेरे बेटे को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है और इसको ध्रुव लोक भी प्राप्त हो गया है, अर्थात 36,000 वर्षों के पश्चात इस ध्रुव लोक को प्राप्त करेगा, भगवान हरि का दर्शन प्राप्त हो गया, तो उत्तानपाद बहुत आनंदित हुए। उत्तानपाद ने तो ये सोचा था कि शायद मेरा बेटा मर गया। उत्तानपाद का हृदय दुखी था। सुरुचि ने जब उसको कड़वे वचन कहे थे ध्रुव के विषय में, तो उत्तानपाद दुखी तो हुए थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए थे। तो अब उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव का स्वागत करने के लिए वन में गए और ध्रुव ने उनको देखा, अपने पिता को, तो उनको प्रणाम किया और उत्तानपाद ने भी उनको गले लगाया, आशीर्वाद दिया। सुरुचि, सुनीति और उत्तम भी सब आए थे। तो सुरुचि ने भी ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीवी रहो। पहले तो उसको कहा था कि तुम मर जाओ और फिर ही कोख से जन्म लेना, तब तुम पिता की गोद में बैठना।
अब आशीर्वाद दिया। ध्रुव ने क्या किया, अपनी माता सुरुचि के चरणों को जब छुआ तो उसने कहा कि तुम चिरंजीवी हो, और उसको बड़े प्रेम से आलिंगन किया। सुरुचि के हृदय का भी द्वेष जो था, ईर्ष्या थी, वो सब मिट गई थी। उत्तम के साथ भी वो गले मिले, अपनी माता सुनीति के चरणों का स्पर्श किया तो सुनीति भी बहुत आनंदित थी। तो इस प्रकार से ध्रुव जो है अपने पिता के महल में रहने लगे। और फिर उत्तानपाद जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने विचार किया कि अब मुझे वन में जाना चाहिए। ध्रुव अब बड़े हो गए हैं, अब इनको राजपाट संभालना चाहिए। सभी मंत्री भी सहमत हैं, प्रजा भी इनसे बहुत प्रेम करती है। तो सब बातों का विचार करके उन्होंने ध्रुव को पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया और खुद वो वन में चले गए। तो इस प्रकार से ध्रुव का विवाह हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी, ईला और भ्रमी। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई और 36,000 वर्षों तक उन्होंने इस पृथ्वी का राज्य किया और उसमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत सुंदर भगवान हरि की आराधना की। उनके शासन में सारी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। महाराज ध्रुव सबसे बहुत प्रेम करते थे, सबसे बहुत स्नेह करते थे, उनके व्यवहार से सब प्रसन्न थे। फिर 36,000 वर्ष जब पूरे हो गए तो उन्होंने विचार किया कि ये जो संसार के जितने भी भोग विलास हैं ये सब किसी काम के नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है। और ये सारे जो रिश्ते नाते हैं, सारी चीजें हैं, राजपाट, ये सब काल के द्वारा एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो यह निर्णय करके वे बद्रिका आश्रम में गए और बद्रिका आश्रम में रहकर, बद्रिका आश्रम हिमालय, बद्रिका आश्रम गए। उन्होंने अपना जो राज सिंहासन था अपने पुत्र को सौंप दिया और वहां रहकर भगवान का भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, भक्ति करने लगे। भक्ति में इतने डूब गए कि उनको बाहर क्या चल रहा है कोई होश ही नहीं था। उस समय उनको लेने के लिए विमान आया, भगवान के द्वारा भेजा हुआ विमान आया। जब पापी लोग मरते हैं तो उनको लेने के लिए कौन आते हैं? यमदूत आते हैं, यमराज के दूत। और जो पापी आत्मा होती है वो जाना नहीं चाहती है, उसको जबरदस्ती घसीट के ले जाया जाता है। उसकी आत्मा को जब उसके शरीर से निकाला जाता है तो उसको बहुत दुख होता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है शरीर को, शरीर से संबंधित लोगों को, शरीर से संबंधित वस्तुओं को जबरदस्ती उसको खींचा जाता है, उसको बहुत कष्ट होता है। पूरे रास्ते उसको मारते पीटते हुए यमपुरी में ले जाते हैं। वहां यमराज जो है उसके कर्मों के अनुसार उसकी सजा सुनाता है, अलग अलग नरकों में भेजा जाता है, बहुत कष्ट वहां भोग करता है। फिर उसके बाद नरकों के पश्चात उसको अलग अलग कुत्ते बिल्ली आदि अलग अलग योनियों में भेजा जाता है। फिर बहुत मुश्किल के पश्चात उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको लेने के लिए भगवान अपना विमान भेजते हैं। तो वो विमान जो है दिव्य विमान उनको लेने आया ध्रुवलोक के लिए। उसमें विष्णुदूत सुनंद और नंद नाम के 2 विष्णुदूत आए, जिनकी 4 भुजाएं थी, जिनका भगवान जैसा चतुर्भुज स्वरूप था, बहुत सुंदर उनका रूप था। उनको देखकर ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया और सुनंद और नंद ने कहा कि आपने जिन भगवान हरि की आराधना की थी 5 वर्ष की उम्र में, 6 महीने में जिन भगवान को आपने प्राप्त कर लिया था, हम उनके भेजे हुए दास हैं। उन्होंने आपको लेने के लिए ये विमान भेजा है, ये विमान आपके लिए भेजा है, कृपया करके आप सवार होइए और फिर हम लोग ध्रुवलोक, भगवान विष्णु का जो लोक है, ध्रुवलोक क्या है? भगवान विष्णु का ही लोक है। इस पृथ्वी पे ही इस ब्रह्मांड के भीतर ही वो बैकुंठ है एक प्रकार का। तो बैकुंठ ही है वो इस ब्रह्मांड के भीतर, तो उसमें आप चले। ध्रुव ने उस विमान पर चढ़ने से पहले स्नान किया, मंगल में अलंकार धारण किए, नए वस्त्र धारण किए। बद्रिका आश्रम में जो ऋषि महात्मा रह रहे थे उन सबको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया।
उस विमान की पूजा की गंध पुष्प आदि के द्वारा, उस विमान को प्रणाम किया, उस विमान की परिक्रमा की और फिर उस विमान के ऊपर वो चढ़ गए। जब विमान पर चढ़ गए उस समय मृत्यु उनके सामने आई। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, अपने चरण जो है वो मृत्यु के पैर पे रख दिए, मृत्यु के सर पर अपने चरण रख दिए। तो मृत्यु के सर पर पैर रखकर वे उस विमान पर चढ़ गए। जो मृत्यु है वो भक्त को नहीं आती है। भक्त स्वेच्छा से या भगवान की इच्छा से शरीर का त्याग करता है। वो तो मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखकर भगवान के धाम की ओर जाता है। तो जब वो विमान पर चढ़ गए उसी समय उनको अपनी माता सुनीति का विचार आया। तो उन्होंने उन पार्षदों से कहा कि मेरी माता जिन्होंने मुझे भक्ति का उपदेश दिया उनको मैं चाहता हूं कि वो भी साथ में चले। तो सुनंद और नंद ने कहा जो आगे जो विमान जा रहा है उसके ऊपर तुम्हारी माता सुनीति विराजमान है। माता सुनीति जो है आगे वाला है, पहले ही उनके लिए विमान आ गया था। तो इस प्रकार से ध्रुव को भगवान की शरण लिए, भगवान की भक्ति की, संसारिक कामना से भी भक्ति की, लेकिन शुद्ध भक्त के निर्देश में भक्ति की। तो सारी संसारिक कामनाओं का उन्होंने त्याग कर दिया, हृदय उनका शुद्ध हो गया और उनको भगवान के लोक की प्राप्ति हुई, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। तो इस प्रकार से ध्रुव जी का चरित्र है जो हमने श्रवण किया। अब थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, फिर दूसरा प्रसंग इसके बाद करेंगे। हरे कृष्ण।